अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब कैसे हैं आप? अच्छा जी, सबसे पहले जो है काम स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, फिर हम काम स्टार्ट करते हैं। काम बहुत अच्छा होता है। अच्छा जी, ये सॉफ्ट ग्लैम लुक जो है वो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने आँखों के ऊपर ब्लैक काजल लगा लेना है। सबका अपना-अपना तरीका होता है, कुछ लोग पाउडर के साथ करते हैं और बट मैं तो इसके साथ करती हूँ। इसको आपने ये लगा के दोनों आँखों के ऊपर फिर आपने फिंगर के साथ इसको डैब डैब मोशन में ब्लेंड कर देना है। कुछ लोग ब्रश के साथ करते हैं, ब्रश से ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग जो है वो फिंगर के साथ होती है। आप देखिए इस तरह करते-करते आपने आराम से इसको बिल्कुल आराम-आराम से ऊपर की तरफ लेके जाना है। एकदम से पहले ऊपर नहीं लगा देना, फिर वो हैंडल नहीं होता और ऊपर से आँख जो है वो ब्लैक हो जाती है। जस्ट ब्लेंड, ब्लेंड, ब्लेंड और ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको एक दफ़ा बहुत ही डर जाएँगे आपके पता नहीं क्या हो गया है और ये हैंडल नहीं होगा आपसे, लेकिन आराम-आराम से आप लगे रहें। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब भी आप जो भी नई चीज़ करें अपने मॉडल या फिर अपने जो है ब्राइड के ऊपर नहीं करना या किसी क्लाइंट पे नहीं करना। पहले आपने 2-4 दफ़ा अपने स्टाफ के ऊपर करना है वो वाला काम, फिर उसके बाद आपने करना है जब आपको लगे कि हाँ जी, इसके ऊपर हाथ सेट हो गया है और ये जब मैंने काम स्टार्ट किया है, ये इसका रिज़ल्ट ये आ रहा है, फिर आपने उसके ऊपर करना है। ये ना हो कि आप उसके ऊपर करें और आप परेशान हो जाएँ। फिर कभी भी फेस वॉश करवाता हुआ इंसान अच्छा नहीं लगता और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। इस तरह से आपने ब्लेंडिंग करते-करते ऊपर चले जाना है। तो जल्दी से फिर मुझे बताएँ वीडियो को कौन-कौन लाइक कर रहा है, सब्सक्राइब किया है या नहीं किया? आपको बार-बार रिमाइंडर देना पड़ता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें और शेयर तो लाज़मी किया करें ताकि आपके जो अपने हैं, आपके चाहने वाले, आपके दोस्त, आपकी सहेलियाँ, उन सब तक मेरी वीडियो पहुँच सके और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ये कोर्स जो है ये बिल्कुल फ्री है, बट जब मैं अपने सैलून पे ये कोर्स करवाती हूँ 3 लैक्स जो हैं उसके चार्जेज़ होते हैं, सबको पता है। तो ये फ्री में कोर्स है, कुछ भी चीज़ इसमें से छुपी हुई नहीं है, सारी चीज़ें मैं इसमें बता रही हूँ। देख लीजिए इस तरह से ब्लेंडिंग करते-करते आपने ऊपर की तरफ आना है और ये ग्रे-ग्रे सी लुक भी देने लग गया है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ तक भी करके ना बिल्कुल हल्का-सा ऊपर डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का पाउडर भी लगा सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो मेरी लुक आनी है वो ईद लुक करेंगे तो उसमें हम थोड़ा-सा इसी टाइप का कुछ लुक देंगे, ब्राउनिश-ब्राउनिश सा लुक देंगे। जैसे हम लोग ईद पे तैयार होते हैं लाइट-लाइट सा, वैसा। वो लुक आएगी और कैजुअल ड्रेस होगी उसके अंदर और कैजुअल मेकअप होगा। और फिर किसी दिन मैं डेली वियर के लिए जो मेकअप डेली बेसिस पे ऑफिस गर्ल्स, ऑफिस वुमेन या फिर टीचर वगैरह जो हैं वो अपना लाइट सा करके जा सकती हैं, मतलब अपने लिए ही। ये मैंने सारी फिंगर जो हैं वो अपनी आहिस्ता-आहिस्ता लगा ली हैं। अब ये लास्ट वाली छोटी फिंगर रह गई थी, अब ये मैं इसके साथ कर रही हूँ। आउटर कॉर्नर जो है वो मैं उसके साथ क्रिएट कर रही हूँ। ये पहले मैंने सोचा था कि मैं ये लगाती हूँ, लेकिन फिर बाद में मेरा प्लान बन गया ब्लू लगाने का। पहले मेरा स्काई ब्लू का था, बट मेरा फिर प्लान बन गया थोड़ा-सा डार्क ब्लू लगाने का। डार्क ब्लू मैं लगा रही हूँ बिल्कुल नीचे-नीचे जहाँ पे हमने लाइनर लगाना होता है, उससे थोड़ा-सा ऊपर तक आपने ये लगा लेना है। ये लगा के इसको अच्छे तरीके से इवनली ब्लेंड कर देना है। इस पे मुझे काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि ये कलर जो होता है थोड़ा-सा इसको टाइम लगता है। स्मोकी मेकअप जो है ना इसकी ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने ऐसे ही बना के उसको छोड़ दिया तो वो इतनी अच्छी लुक नहीं देता। ब्राउन ऑरेंजिश ब्राउन कलर जो है वो आपने बाहिर-बाहिर लगा देना है एक दफ़ा। बिल्कुल लाइट सा पहले लगा के देखें, अगर सेट आ गया है, ठीक लग रहा है तो ठीक है। अगर अदरवाइज़ अगर आपको कम लग रहा है तो इसको थोड़ा-सा और कर दें ऐड। अच्छा, हर कलर कॉम्प्लेक्शन पे ना जो भी शेड आप लगाते हैं ना, आई शेडो या जो भी चीज़ आप लगाते हैं उस हिसाब से होती है। अगर आप डार्क कलर कॉम्प्लेक्शन पे लगाते हैं ना तो थोड़ा-सा ज़्यादा अमाउंट लगानी पड़ती है, और अगर आप फेयर कलर कॉम्प्लेक्शन पे लगाते हैं वो बिल्कुल हल्का सा उसको टच करो तो वो काफ़ी सारा हो जाता है, टू मच हो जाता है वो। फिर इस हिसाब से जो है ना वो आपको देख के चलना पड़ता है। देख लें अब लुक निकलना शुरू हो गई है मेकअप की, जैसे-जैसे ब्लेंडिंग हो रही है लुक निकलना शुरू हो गई है। मैं नोट कर रही हूँ, देख भी रही हूँ कि कुछ लोग बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो तो देख रहे हैं, बट ना तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं और ना ही उसको शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ।
अब आप ये कहेंगे कैसे पता चला? बस देख लें, पता चल गया मुझे। थोड़ा-सा ब्लैक कलर जो है वो मैंने लेके फिर से एक दफ़ा लगाया था और इसको दोबारा फिर से ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था, थोड़ी ज़रा ग्लैम सी लुक देना चाह रही हूँ मैं। साथ-साथ फिंगर के साथ इसको करती जा रही हूँ, जहाँ पे ब्रश की ज़रूरत है वहाँ पे ब्रश यूज़ हो रहा है और आपके सामने है। ब्लेंड, 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 ब्लेंड। बस इंसान ब्लेंडिंग के साथ खेलता रहता है जब ये वाला मेकअप होता है तो। प्रोटीन ट्रीटमेंट जो है वो हम लोग एक दिन अपलोड करेंगे, 1-2 दिन तक वो अपलोड करेंगे और हमारा आ जाएगा फेशियल जो है वो हम लोग अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। 1 आध दिन में वो हो जाएगा अपलोड। तो आप इसी वजह से मैं बार-बार सब्सक्राइब का बोलती हूँ और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए नई वीडियो का। वीडियो को एंड तक देखा करें और अच्छे तरीके से गौर से देखा करें और जहाँ से ना समझ आए मुझे आप कमेंट किया करें, पूछा करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगी आपको ज़रूर। थोड़ा-सा लेट हो सकती हूँ लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी आपको। और अगर कोई और लुक देखना चाहते हैं आप तो अपनी डिमांड मुझे बता सकते हैं आप। उसपे आप मुझे मैसेज कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, तो मैं वही लुक आपको बना के दिखा दूँगी। कुछ दिनों में हेयर स्टाइल की जो है वो हम लोग सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, उसमें डिफरेंट टाइप के हेयर स्टाइल जो हैं वो करेंगे और फिर उसके बाद हेयर कट का आ जाएगा, हेयर कट का जो है वो कंप्लीट हम लोग करेंगे। सारी चीज़ें इस इंशाल्लाह इसी तरह ही कवर करेंगे। सीज़न स्टार्ट होने से पहले-पहले जो है वो इंशाल्लाह ये कवर करेंगे सब कुछ। तो मेरी बहनें जो हैं वो अपना काम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके साथ है। मैं उनके साथ हूँ, जो जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जो चीज़ पूछनी हो मेरे से पूछ सकती हैं। अभी थोड़ी-सी हॉरर लुक आ रही है, परेशान मत हों, ब्लेंडिंग हो जाएगी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये वाला मेकअप किया था तो मैं भी परेशान हो गई थी। इस वजह से मुझे थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है कि थोड़ी-सी परेशानी हो जाती है कि अब इसको क्या करें, कैसे हैंडल करें। बस आपने ना लगे रहना है ब्लेंडिंग करने। ब्लेंडिंग करते-करते कहीं न कहीं तो आप पहुँचेंगे ही ना। ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी इस वजह से हो गई क्योंकि इस पे मुझे टाइम बहुत लगता है। जब ये वाला आइज़ मेकअप करते हैं ना कंप्लीट ब्लैक स्मोकी करना हो या फिर ये वाला करना हो, जहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ होता है ना उस पे ब्लेंडिंग ये बहुत माँगता है। साथ-साथ क्लीनिंग कर रही हूँ कि कहीं फेस पे कहीं पे कुछ गिर तो नहीं गया। ले जी ब्लेंडिंग हुई है कंप्लीट। अब हम लगा रहे हैं यहाँ पे आईलाइनर। आईलाइनर आपको पता है मैं कौन-सा यूज़ करती हूँ। आईलाइनर जो है वही केक लाइनर जो मैंने आपको पहले दिखाया होगा वही वाला है। सीलर आपने साथ लाज़मी यूज़ करना है, अगर पानी के साथ लगाएँगे तो गर्मी में या फिर किसी तरह आँख में अगर पानी आता है तो वो फिर क्या होगा ये तो आप जानते ही हैं। अभी ये दोनों विंग जो हैं ये भी बराबर हो जाएँगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मैंने लैश लगानी है ना तब मैंने दोनों साइड्स जो हैं वो बराबर कर लेने हैं। इसी तरह ही आहिस्ता-आहिस्ता आप इसको बाहर निकालते जाएँ और एकदम से लगाते हैं ना जब तब फिर मुश्किल पेश आती है, फिर वो हैंडल नहीं होता। बारीक लाइन ड्रॉ करने के बाद मोटी कर लें फिर कोई मसला नहीं, पहले से मोटी कर दें फिर
वो आगे से आगे जो है वो मसला पैदा करती है फिर। ये जो है बाहर से पता नहीं क्यों ये बार-बार उतर रहा था, मैं लगा रही थी वो उतर रहा था। ख़ैर मैंने फिर वो जो दूसरा ब्यूटी फॉर बायामना का है ना वो फिर उसके ऊपर से मैंने अप्लाई किया, तो फिर वो स्टे किया है, वरना मैं जैसे लगा रही थी वैसे उतर आया। शायद वो क्या कहते हैं गर्मी की वज़ह से ऐसे हो रहा होगा। गर्मी की वजह से अगर बेस सेट ना हो रही हो तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बस आपने इसको एसी अगर नहीं है, देखें सबके पास एसी नहीं होता, अगर एसी नहीं है तो कोशिश करनी है कि पंखे तक के नीचे तो कम से कम उसको रखें आप। और ब्लेंडिंग जो है वो बिल्कुल हल्के हाथ से आप करते रहें, फिर बेस जो है वो सेट हो जाएगी। ये दोनों साइड का जो डिफरेंस था ना वो मैंने ख़त्म कर दिया क्योंकि वो सेटिंग हो नहीं रही थी। ये जो मैंने आपको बताया है मेरे पास हर कलर में पड़ा हुआ है स्पार्कलिंग डस्ट। ये वाली डस्ट जो है ये बिल्कुल लगा के इनर कॉर्नर में अच्छे तरीके से आपने इसको ब्लेंड कर देना है। मैंने वो ड्राई ही लगाई थी, मैंने वेट नहीं लगाई थी। ये इसकी ड्राई का जो है ड्राई का ही मैजिक आप देख लें। आँख जो है अंदर से चमक आ गई आँख में। आँख में वाइटनर लगा दिया, वाइट काजल नहीं लगाया मैंने, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है। वो फाउंडेशन नहीं, सॉरी फाउंडेशन नहीं, जो स्टिक है स्टिक बस मैं वही लगाती हूँ आँख के अंदर। किसी भी अच्छी कंपनी की ले लें जो ज़्यादा वो फैलती ना हो। आईब्रोज़ को जो है वो फिल अप कर लें अच्छे तरीके से। आई मेकअप की अब थोड़ी-सी शक्ल निकलना शुरू हो गई है। अच्छा जी, वो ब्लैक डार्क ब्राउन के साथ करने के बाद फिर आपने जो मैंने आँख के अंदर लगाया है ना वही वाला जो है वो बिल्कुल एंगल ब्रश पे लेके एक दफ़ा आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि थोड़ी-सी शार्प लुक आ जाए। ये थोड़ी-सी शार्प लुक देने के लिए है। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आपने किसी ऐसे क्लाइंट के करना है ना जो थोड़ा-सा वहमी टाइप का है, उसको फिर आपने मिरर नहीं देखने देना। जैसे उसने उठ-उठ के मिरर देखना है, आपको वो इरिटेट करेगा, तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको। या तो फिर उसके ये वाला मेकअप करना नहीं है आपने, अगर करना है तो ज़रा मिरर से उसको दूर रखें। बिल्कुल आपने लास्ट में उसको दिखाना है, जो फाइनल रिज़ल्ट है ना वो आपने उसको दिखा देना है। देख के मुझे बताना ज़रूर है आपने कि आपको मेकअप कैसा लगा, और कमेंट करने के कोई पैसे नहीं लगते। एक दफ़ा फिर से ब्लेंडिंग कर दी मैंने। ये इस पे कुछ भी नहीं लगा हुआ ब्रश के ऊपर, जस्ट, और मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा ब्लू जो है वो कम लग रहा था, मैंने थोड़ा-सा और अप्लाई किया।
आईलाइनर लगा रही हूँ इनर कॉर्नर में। इनर कॉर्नर में मैंने एक दफ़ा थोड़ा सा वाइटनर वो लगाया था इनर कॉर्नर में, और वो लाइनर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, फिर मैंने लाइनर एक दफ़ा दोबारा फिर से नीट कर दिया। ये आउटर कॉर्नर जो है उसका शार्प कर रही हूँ। काशीज़ का हाइलाइटर ले लें, वो लगाएं। इस जगह पे लगाना है आपने। लुक देख लें, माशाल्लाह 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 बहुत ज़बरदस्त आ रही है। लिपस्टिक का कलर देख लें, ग्लैड इसका है, काशीज़ का, वो लगा रही हूँ। अंदर वाली साइड पे मैं ये लगा के इसको ब्लेंड करवा देती हूँ। फिर ये वाला एक पैलेट है, इसमें से पिंक कलर लिया मैंने। पिंक कलर पिक करके तो उसके साथ राउंड शेप में लगा रही हूँ मैं। वो नहीं बना रही, हार्ट शेप में नहीं बना रही। पिछली वाली जो मेरी लुक थी, पिछली वीडियो देखें जाके, उसमें मैंने हार्ट शेप में बनाए हैं लिप्स, जो मेरी बोल्ड लुक जो है ना, जिसमें मैंने रेड लिपस्टिक लगाई है ब्राइडल मेकअप पे, वो देखें जाके। उसमें मैंने हार्ट शेप बनाए थे, वो भी बड़ी डिटेल से बताई है। और ये वाली जो है ये मैंने राउंड शेप में बनाई है। राउंड शेप जो होता है ना, इसमें आपने ऊपर वाला जो कट है वो ख़त्म करके लिप्स को राउंड में लेके आना होता है। लेकिन जब आपने क्लाइंट के लगाना है, पहले आपने क्लाइंट को पूछ लेना है कि कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं जैसे मेरे होंठ हैं, चाहे पतले हैं मोटे हैं जैसे भी हैं वैसे ही रखने हैं उसको। बस ज़िद होती हैं वो कि हमने नहीं करवाना है इसको। ठीक है, आप एक दो दफ़ा उनको समझा के देख लें, अगर वो करती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने फोर्स नहीं करना, वरना जितना अच्छा मर्ज़ी आप मेकअप कर दें उसमें सेटिस्फाइड नहीं होना। ठीक है, और अगर वो हो गई है तो फिर आप उसको इस तरह करके कर सकते हैं। कभी आपकी लिपस्टिक ख़राब हुई है? अगर लिपस्टिक ख़राब हुई है तो फिर आप कैसे सही करते हो, मुझे आप कमेंट में बताइएगा। अगर उसको सही करने का तरीका पूछना है तो वो भी पूछे मेरे से, मैं वो भी आपको बताऊंगी कि अगर लिपस्टिक ख़राब हो जाए, क्योंकि देखिए इंसान है, हो सकती है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि मैं लगा रही होती हूँ, पीछे से कोई क्लाइंट के बच्चे वगैरह साथ आ जाते हैं, तो वो गुजर रहे होते हैं, वो गुजरते गुजरते मेरे साथ लगते हैं, तो लिपस्टिक ख़राब हो जाती है। फिर उसको मैं कैसे सही करती हूँ, कमेंट करें, फिर मैं आपको बताऊँगी। जब आप कमेंट करते हैं ना तो हौसला मिलता है, पता चलता है कि हाँ जी वाकई आपकी वीडियो देखी जा रही है, ऐसे ही नहीं हवा में बना रही है, ये नहीं है कि बिला वजह ही बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इनका फेस जो है वो ज़्यादा कंट्रोल नहीं किया था, लेकिन नोज़ थोड़ी सी मुझे गोल मटोल सी लग रही थी, मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं और लाइट सा जो है वो जॉ लाइन कर लेते हैं। लुक देखें, बताएं, ताकि मुझे थोड़ा हौसला हो, जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो काम आ रही है या नहीं आ रही। मस्कारा जब आपने लगाना है ना, आंख को आपने इस तरह करके खोलना है, क्लाइंट को कहना है नीचे देखें, और आपकी आंख ऑलरेडी खुल जाएगी। और साथ ही फिर नीचे वाला भी आपने लगा देना है। नीचे वाला मस्कारा लगाने के बाद फिंगर के साथ उसको क्लीन कर देना है, ये ना हो कि वो नीचे देखते हुए नीचे लगा ले। मस्कारा जब लग जाए उसको कैसे क्लीन करना है वो भी तरीका मैं आपको बता दूँगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करने पड़ेगा। लुक हमारी कंप्लीट हो गई है। वही जो मैंने आंखों के नीचे लगाया है, थोड़ा सा ग्लिटर वाला, क्या कहते हैं उसको। लुक देख के बताएं कैसी लग रही है, नेक की बेस हो रही है। और इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।